जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ और महाराज के पावन चरणों में ये समर्पित है। सत्संग बहुत टाइम हो गया अपना सत्संग अपलोड नहीं किया, बट बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया महाराज ने, इसीलिए उनकी बेटी सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकी। माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज, आपके चरणों में कान पकड़ के माफ़ी है कि आप हमें माफ़ करें। आप इतनी कृपा बरसा रहे हैं, इतनी कृपा बरसा रहे हैं, इतनी रहमतें बरसा रहे हैं और टाइम ही नहीं लगा आपका धन्यवाद करने का, आपका शुक्राना करने का। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज ने कुछ बहुत बहुत सुंदर से लम्हे दिए अपनी इस बेटी को। जब से मैं इस नए घर में आई, महाराज कहते थे कि जब मैं तुम्हारी जगह बदलता हूँ उसके पीछे भी बहुत सारी बातें होती हैं। जब मैंने दिव्याभा पढ़ी उसमें बहुत सारी संगत के मैंने ऐसे सत्संग पढ़े, महाराज की जो पुरानी संगत है, ओल्ड संगत है, बहुत सारी कृपा महाराज ने उन पे बरसाई। किसी का कल्याण महाराज ने जगह बदल कर किया, किसी का आसमान में, किसी को कहीं भेज कर। सो मेरे साथ भी वही सारी चीज़ें वैसे ही हो रही हैं। महाराज ने इस बेटी की जगह बदली और फिर अपनी रहमतों का खूब सारा प्यार बरसाया अपनी इस बेटी पे और बहुत सारी कृपा बरसाई महाराज ने। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है, वो ऑस्ट्रेलिया थी और वो ऑस्ट्रेलिया से उसने आना था इंडिया। सो वो मुझे पूछती है कि तुम्हें कहाँ जाना है घूमने के लिए, तुम्हारी कोई विश है, तुम कहीं घूमने जाना चाहते हो। हालांकि इंडिया वो आ रही है, बट वो मुझसे पूछती है। सो सबसे पहली बात तो हमारे बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी लास्ट 2.5 ईयर से। बट महाराज ने ऐसी कृपा बरसाई कि जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको दूर किया। वो भी गुरु संगत है, वो भी गुरु जी को बहुत प्यार करती है और महाराज ने उसको भेजा मेरे लिए। मैं तो यही कहूँगी कि वो मेरे लिए आई थी, अपने लिए तो शायद वो इस बार कम आई थी। सो बहुत ही अमेजिंग। हम लोग 2002 से फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे डिफरेंस हो गए थे, कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ लोगों ने ऐसे सीन्स क्रिएट किए कि हमें दूर करने की बहुत कोशिशें की। बट महाराज को पता था कि हम लोग एक सोल की तरह कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और महाराज ने वो डिफरेंसेस को दूर किया और हमने बहुत क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। संगत जी, 17th को मेरे घर की पूरी शिफ्टिंग एंड ऑल सारी चीज़ें पूरी हुई और उससे नेक्स्ट डे ही वो इंडिया पहुंच गई और वो पंचकूला आई अपने पेरेंट्स के घर। सो बहुत अमेजिंग था और कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे, बट महाराज ने मुझे 2 दिन पहले से टेलीपैथीज के थ्रू कहना शुरू कर दिया था, तुम सबको माफ़ कर दो, बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। और वही हुआ। उसके फादर भी आए, उनके साथ भी कुछ डिफरेंसेस थे, बट मैं उनको मिलने गई और बहुत अच्छा हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया क्योंकि बहुत साल हो गए इस बॉन्ड को चलते हुए और जब डिफरेंसेस आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ वो चीज़ रहती है कि ये ऐसा क्यों हुआ। बट महाराज ने इतना स्मूथ वे से सब कुछ करवाया और संगत जी फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे रोज़ मैसेज देने, उसके आने से पहले गुरुजी मुझे मैसेजेस दे रहे थे कि तेरी बड़ी मौज होने वाली है, मैं तेरी ऐश करवाऊँगा, बहुत खुशियों वाले दिन आ रहे हैं तेरी ज़िंदगी में। संगत जी, बस नेक्स्ट डे से हमने मिलना शुरू किया। एवरी डे उसने मुझे ऐसी जगहों पे लेके जाना जो मेरी इनर विशेस थी। हर रेस्टोरेंट में, बिकॉज़ इट्स बीन 3 इयर्स, यहाँ पे मेरा कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं है जिनके साथ मैं बाहर जा सकूँ क्योंकि सारी की सारी फ्रेंड्स बाहर अब्रॉड हैं और सब अपने अपनी फैमिलीज़ में बिज़ी होते हैं, तो डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लगता किसी को।
बट गुरु महाराज को पता था कि उनकी बेटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ज़िंदगी में जो वो मिस कर रही है। सो मेरी फ्रेंड आई और संगत जी हम मीन्स वो हर एक जगह जो मेरी विश लिस्ट में थी वो मुझे उस रेस्टोरेंट में हर एक जगह पे लेके गई। जो मेरी फेवरेट चीज़ें होती थी वही वो ऑर्डर करती थी। मैं बहुत मेस्मराइज़ हो जाती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं और ये वही ऑर्डर करती है। और संगत जी ऐसे हर रोज़ ऐसे हुआ करना हमारे साथ। रोज़ गुरुजी ने मुझे इतनी सुंदर टेलीपैथीज़ देनी, हमने जहाँ जाना अ, वो सारी चीज़ें हमारे साथ होनी संगत जी। और गुरु महाराज हर जगह पे मुझे एहसास होता था कि वो हर क्षण, हर पल हमारे अंग संग सहाय हैं। हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज ने 777 की। हम जब कहीं जाने लगते थे उसी वक़्त हमें वो ब्लेसिंग्स मिल जाती थी। और गुरुजी किसी न किसी वे में अपनी प्रेज़ेंस शो करते थे हर एक रेस्टोरेंट में। हमने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। रात को हमने घूमने जाना, डिनर्स करने जाना, इतनी लेट हमने घर आना। हालाँकि बहुत सारे डिफरेंसेस हुए क्योंकि जो बड़े होते हैं वो तो पेरेंट्स ही रहेंगे चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएँ। तो अंकल ने हमें डाँट भी मारनी, हमने भी छोटे बच्चों की तरह उनसे डाँट खा भी लेनी कि हम लेट हो गए हैं। बट स्टिल नेक्स्ट डे फिर से वो सारी चीज़ें बहुत अमेज़िंगली ठीक कर देनी गुरुजी ने। और फिर उसका बर्थडे आया तो हमने बहुत अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत शॉपिंग की। और उसने मुझे भी रिटर्न गिफ्ट दिए, खूब सारी चीज़ें उसने मुझे गिफ्ट की मेरे लिए। वो लेके भी आई थी बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें। और मीन्स मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इतनी सुंदर चीज़ें। और फिर एक दिन वो मुझे बोलती है कि चलो हम अप हिल्स चलते हैं, ऊपर घूमने चलते हैं पहाड़ों में। और संगत जी जो मेरी फेवरेट चीज़ें थी ना उसने हर एक वो चीज़ मेरे लिए ऑर्डर की, मेरे लिए मंगवाई। और इन द मीन टाइम मेरे पास गुरु महाराज की बहुत सुंदर टेलीपैथिकली मेरे पास मैसेजेस आते थे। मुझे गुरुजी का मैसेज आना तो मुझे इतना याद करती थी, इतना याद करती है तू मुझे कि मुझे तेरे लिए आना पड़ा, स्पेशली मुझे तेरे लिए आना पड़ा। और शुक्राना गुरु महाराज, मुझे पता है कि वो मेरी फ्रेंड तो नहीं थी बिकॉज़ वो हर एक चीज़ जो कहीं न कहीं इनर विश थी, वो कौन जान सकता है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सिवाय और कोई नहीं जानता गुरुजी। ना मैंने आज तक वो विशेज़ किसी को बोली, ना मैंने अपने मन की बातें किसी को कही। मैंने तो आपको भी अपने मन की बातें नहीं बताई महाराज। वो वाली चीज़ें जब हम वो शब्द सुनते हैं ना कि बिन बोलिया सब किछ जानदा, वो आप हमारे वो वाले अंतर्यामी भगवान हो, जो हमारी डीप डीप इनर विशेज़ को आप पूरा करते हो। कैसे पूरा करते हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जानते हो गुरुजी। और बहुत अमेज़िंग 20th को उसका बर्थडे था, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया संगत जी। और फिर उसके बाद मीन्स हर रोज़ ऐसे ही होता था, वो रात को ही मुझे बता देती थी कि नेक्स्ट डे हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। और मीन्स मुझे मेरे लिए वो सारे लम्हे जीना एक अपने आप में एक बहुत अ, अद्भुत चीज़ थी। क्योंकि 3 सालों में जब से मैं गुरुजी से जुड़ी बहुत ज़्यादा सबसे पहले गुरु महाराज ने मुझे लाइव दी। मैंने इतना पूजा पाठ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया कि मैं ज़िंदगी को जीना भूल गई थी। बट गुरुजी क्या कहते हैं कि मैं एक रसिक बैरागी हूँ और मैं तुम्हें भी यही कहता हूँ कि तुम भी सारे रस मानो। ज़रूरी नहीं सिर्फ़ भक्ति करनी है पूरा दिन। अपनी खुशियों को जीना सीखो, अपनी ज़िंदगी को जीना सीखो, घूमो, फिरो और एन्जॉय करो अपनी लाइफ़ को, अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करो अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ तुम्हें सारा दिन भक्ति करनी है। तुम उठते-बैठते मुझे याद करोगे, तुम मेरा पाठ करो ना करो, बट उठते-बैठते तुम मुझे याद भी करोगे ना, तो वो भी मेरे लिए बहुत है कि मैं तुम्हारी यादों में तो हूँ। सो शुक्राना मालिक, आपने इतना प्यारा टाइम दिया मुझे और आपने मुझे
जो लड़की ज़िंदगी को जीना भूल गई थी, आपने उस लड़की को इन 10-15 दिनों में ज़िंदगी को जीना सिखा दिया। आपने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी जी भी जाती है, हमेशा चुप रहकर अपने घर में चुप बैठकर ऐसे ज़िंदगी नहीं जी जाती। सो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दीज़ ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। ये वो टाइम था जैसे हम कॉलेज में हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। आपने उन लम्हों को रीलिव किया मेरी लाइफ में और मुझे बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम दिया और हमने बहुत एन्जॉय किया। एक दिन में कई बार हम 3-3 रेस्टोरेंट्स में भी जाते थे। हमने सुबह कहीं और जाना, दोपहर को कहीं और, शाम को, रात को कहीं और। बट इट वाज़ एन अमेज़िंग, अमेज़िंग ब्यूटीफुल जर्नी। और 28th को शी लेफ्ट। वो इंडिया से वापस चली गई ऑस्ट्रेलिया के लिए। हालाँकि उस दिन बहुत मन उदास हुआ क्योंकि हमने इतना प्यारा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, ऐसे लगा हमने अपनी ज़िंदगी जी है। उसने भी यही बोला कि ऐसे मुझे लगा ही नहीं कि इस बार हमने कैसे टाइम स्पेंड किया है। शी वॉज़ ऑल्सो स्पीचलेस। और बस मैं यही कहूँगी कि वो अपने पेरेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहती है क्योंकि बहुत ओल्ड हो गए हैं दोनों। एंड दे बोथ आर 85 प्लस, अंकल इज़ 90 प्लस। सो उसको उनकी बहुत फ़िक्र रहती है, बहुत चिंता रहती है। और हम गुरु महाराज आपसे यही अरदास करते हैं कि जो भी जिनके भी पेरेंट्स हैं, आप सारे पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखें क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह उनकी बहुत ध्यान रख सकता है क्योंकि कई बार काम की वजह से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हमें बड़ा दूर भी जाना पड़ता है अपने पेरेंट्स से। बट आप सबकी रक्षा करते हैं, सबके पालनहार हैं आप। और आपसे यही विनती करते हैं कि आप सब संगत का ध्यान रखें। जो बहुत ओल्ड पेरेंट्स हैं, आप उन सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखें, उन पर अपनी कृपा बरसाएँ और उन सबको स्वस्थ रखें और अच्छे से रखें ताकि जो उनके बच्चे हैं, जो दूर हैं, वो उनकी फ़िक्र ना करें क्योंकि आपसे ज़्यादा फ़िक्र करने वाला गुरु पिता हमें नहीं मिल सकते। सो और यही कहूँगी फिर उसके बाद गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर चीज़ की, वो थी गुरुजी का महासमाधि दिवस था। बट इस बार वाले महासमाधि दिवस से पिछली बार वाले महासमाधि दिवस में बहुत डिफ़रेंस था क्योंकि लास्ट ईयर मैं बहुत गुरुजी को याद करके बहुत रोती थी। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे अब लगता ही नहीं कि गुरुजी मेरे पास नहीं है। मेरे गुरुजी महाराज हर पल, हर क्षण अपनी इस बेटी के साथ-साथ रहते हैं और गुरुजी भी यही कहते हैं कि मैं कहीं नहीं गया, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा-हमेशा तुम्हारे आस-पास ही रहूँगा। सिर्फ़ तुम्हें महसूस करने की ज़रूरत है, तुम महसूस करके तो देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। और ऐसे भगवान, ऐसे हमारे महाशिव गुरु पिता हमें कहाँ मिलने थे संगत जी, ढूँढे से भी ना मिलते हमें। सो इस बार मैंने गुरुजी को मिस नहीं किया, याद करके रोई भी नहीं उनको क्योंकि मुझे पता था मेरे गुरुजी महाराज हमारे सबके साथ हैं, पूरी संगत के साथ हैं। इंसानी चोले में उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, उनको तंग होना पड़ता था, बहुत सारे कष्ट जब वो अपने ऊपर लेते थे अपनी संगत के तो वो बहुत परेशान होते थे। बहुत सारी सफ़रिंग्स उन्हें झेलनी पड़ती थी। बट गुरु महाराज ने सिर्फ़ ये इंसानी चोला छोड़ा, ना कि हमें छोड़ा। वो हमारे आस-पास हैं और वो हमेशा हमारे आस-पास रहेंगे जन्मों-जन्मों तक। सारी ज़िंदगी वो हमारे आस-पास ही रहेंगे संगत जी। बात सिर्फ़ महसूस करने की है। सो इस बार गुरु महाराज ने अपने महासमाधि दिवस पे एक बहुत बड़ी मेहर बरसाई अपनी इस बेटी पे और गुरुजी ने अपने महासमाधि दिवस पर अपने बड़े मंदिर बुलाया और हमें 30th को बड़े मंदिर बुलाया। गुरु महाराज ने बहुत सारी संगत को यहाँ से बुलाया था एज़ अ सेवादार कि आप बड़े मंदिर में आके सेवा करें।
सो बहुत ही अमेजिंग सा सफ़र। 30th को हम पंचकुला से निकले और बहुत सुंदर सा सफ़र, बहुत सारी संगत के साथ गए महाराज का गुणगान करते हुए। सब ने, जितनी भी संगत बस में थी, सेवादार थे, सब ने अपने अपने सत्संग शेयर किए और महाराज का गुणगान करते करते हम बड़े मंदिर पहुँचे। और बड़े मंदिर पहुँच के वहाँ पे जब हमने वहाँ पे रिपोर्ट करना था, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनको रिपोर्ट किया, तो उन्होंने बोला कि आप अब थोड़ी देर बैठें बिकॉज़ आपकी सेवा जो है वो सुबह 3 बजे से स्टार्ट होएगी। सो हम हमने उसके बाद अपनी सारी चीज़ें डिपॉज़िट करवाई, मत्था टेका, गुरु महाराज के दरबार में गए। बहुत बहुत सुंदर दरबार, महाराज का लंगर प्रसाद खाने का मौका मिला। फिर ये भी एक इनर विशेस होती थी कि गुरु महाराज आप बहुत सारी संगत को बड़ी रात रात तक अपने पास रोकते थे, और इस बार महाराज ने वो कृपा बरसाई कि 30th और 31st की नाइट जो पार्किंग का पंडाल लगा था, हमें वहाँ बैठने का मौका मिला। वहाँ बैठ के हमने महाराज का सिमरन किया, उनकी वड्याई की, और फिर वहीं बैठे बैठे अमृत वेला स्टार्ट हो गया था। हमने सब ने बैठ के अमृत वेला किया और फिर उसके बाद हमारी अनाउंसमेंट हुई कि हमारी सेवा स्टार्ट होने वाली है। सो हम लोग वहाँ गए और महाराज ने लंगर प्रसाद की सेवा दी। संगत जी, इसमें भी एक बहुत प्यारा सा सत्संग है जो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। जब सेवा मिली तो हमें बताया गया कि हमें चपाती सेवा मिली है। सो मेरे को एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी इस बात की। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपकी बेटी से ना गोल चपाती नहीं बनती। जो भी संगत मुझे कहती थी मैं उनको यही बोलती थी कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे गोल चपाती मेरे से बनती नहीं है, वो डिफरेंट शेप्स में हो जाती है कभी कभी। और ये रूल क्या, जब से गुरु महाराज से जुड़ी मैं, तो वन टाइम फूड खाने की आदत हो गई है। सुबह गुरु महाराज को चाय प्रसाद का भोग लगाना, और उसी में महाराज इतनी एनर्जी डाल देते हैं कि मुझे 2-2:30 बजे तक भूख नहीं लगती। और फिर लंच हमने करना, तो लंच में सारी चीज़ें मीन्स लस्सी, दही, सैलड और सारी चीज़ों का सब्ज़ी। और मैंने ना उसके साथ फिर परांठे बनाने, क्योंकि मैं बहुत, हम लोग पंजाबीज़ को सबको पता है कि पंजाबी बिना परांठों के रह ही नहीं सकते। सो मुझे आदत थी परांठे बनाने की। तो संगत जी, जब ये सारी चीज़ें हुई तो मैं ना मन ही मन गुरुजी से बातें कर रही हूँ कि गुरुजी अगर चपाती बनाने की सेवा मिल गई ना, बहुत पंगा पड़ जाएगा, क्योंकि गोल नहीं बनती है। एंड संगत जी, जैसे ही हम रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सुंदर तवियाँ रखी हुई थी बड़ी बड़ी, और वहाँ पे 3-3 लोगों को बैठने का मौका मिला। सबको सेवा करनी थी, और जब हमें उन्होंने बताया कोऑर्डिनेटर्स ने कि आपको क्या सेवा मिली है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आज आपको पराठे बनाने हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और सारी संगत मेरे मुंह की तरफ देख रही थी कि इसकी ये विश थी कि ये रोज़ गुरुजी को पराठे खिलाती है, और देखो आज इसको पराठे बनाने की ही सेवा मिली। सो शुक्राना गुरु महाराज, आपने इतनी प्यारी सेवा दी। आप कैसे मन की बातों को समझते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जानते हैं। और मैंने बताया था कि मेरे हाथ में राइट साइड में, जब मैं बैसाखी पे गई थी बड़े मंदिर, तो मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी। संगत जी, तब से लेके अब तक मेरे हाथ की होल्डिंग पार्ट चली गई थी। बहुत पेन था मेरे हाथ में, बहुत ज़्यादा, मीन्स मैं कुछ भी नहीं उठा पाती थी, और कोई भी काम करना मैंने तो मेरे राइट हैंड में बहुत पेन होना। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर गए, हमारी सेवा शुरू हुई 3:15 बजे से, और वो 8:30 बजे तक चली। तो संगत जी, मेरी जो सेवा थी वो पराठों पे घी लगाने की थी, और मैंने वो घी लगाया, सब पराठों को घी लगाती रही। संगत जी, घी लगाते लगाते वो कड़छी कभी किधर, बड़ी दूर दूर, क्योंकि दूर बैठना था। उन्होंने बोला था कि आपकी सेफ्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा दूर बैठें क्योंकि आग की आंच तेज़ है। तो
संगत जी उसके बाद से जब से मैं वहाँ से आई हूँ, मेरे हाथ में महाराज ने परौंठे तलवा-तलवा के अपनी इस बेटी से अपनी मेरी बाजू का पेन दूर कर दिया। सो शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा करने का ढंग और आपकी मीन्स हीलिंग्स देने का जो वे है वो बहुत अमेज़िंग है। पता मुझे ध्यान में था कि गुरु महाराज अगर सेवा दे रहे हैं तो वो कोई ना कोई कष्ट ज़रूर काटेंगे और शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने इतनी कृपा बरसाई उसके लिए बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर जब हमारी सेवा ख़त्म हो गई, बहुत मज़ा आया वहाँ पे ना, इतना ऑर्गेनाइज़ सिस्टम, इतनी अच्छी प्लानिंग, ऐसे लग रहा था हम कोई जन्नत में हैं। हम इतना सुंदर माहौल, कहीं पे आटा गूँधा जा रहा है, कहीं पे पराठे बन रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है। सो बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज, आपने अपनी लंगर सेवा की इतनी बड़ी सेवा हमें दी। पूरी संगत की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ। जो भी सेवादार, जो संगत हमारे साथ गई, उन सब की तरफ से तहे दिल से हम आपको बहुत-बहुत शुक्राना करते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके महासमाधि दिवस पे आपकी कोई भी सेवा करने के लायक आपने हमें समझा और आपने हमें सेवा दी। हालाँकि सेवा आप देते हैं, बट हमें पता है इसमें भी हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि आप हमारे बहुत सारे कर्म कटवा देते हैं और बहुत सारी मेहर करते हैं, बहुत सारी हीलिंग्स देते हैं हमें। सो उसके लिए भी गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। और फिर उसके बाद संगत जी जब सारी चीज़ें हो गई तो मुझे चेंज करना था। सो मैं वॉशरूम में आई और मैं चेंज करने लगी। पता नहीं संगत जी कहाँ से मेरे हाथ पे ना एक बहुत ज़ोर से कट लग गया और इतनी ब्लीडिंग हुई, मुझे इतनी ब्लीडिंग हुई। मैं अकेली थी वॉशरूम में और जहाँ पे चेंज करना था क्लोथ्स को। संगत जी इतनी ब्लीडिंग हुई और जब मैं बाहर आई, मेरे बाहर आने से पहले आप देखो मेरे पास कोई भी नहीं था और किसी को क्या पता कि मेरे को चोट लगी है। जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आती हूँ संगत जी, वहाँ पे एक बहुत लंबे से आंटी होते हैं और वो मुझे कहते हैं, चोट लग गई ना, बहुत सारा खून बह रहा है ना, चलो जल्दी से आओ वॉश बेसिन की तरफ और इसको पानी के नीचे करो फटाफट से। संगत जी वो मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने मुझे बोला कि अपना हाथ आप अपने सिर के ऊपर लेके जाएँ, तभी ये आपकी ब्लीडिंग बंद होएगी। फिर उसके बाद उन्होंने सेवादार्स को बोला कि आप सेवादार आंटीज़ को बोला कि आप इसको बैंडेज दें और फिर बैंडेज आई मेरे पास। बट मैं जब वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई उसके बाद संगत जी, वो देखते-देखते वो आंटी वहाँ से गायब हो गए और गुरु महाराज मुझे बहुत दिन से एक मैसेज कर रहे थे, "31 मई नू तू बड़े मंदिर ज़रूर आना और मैं तेनू ज़रूर दर्शन दूँगा।" संगत जी वो कौन थे? वो मेरे महाराज उन आंटी के रूप में आए, साक्षात अपनी इस बेटी को दर्शन दे के गए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि मेरे ब्लीडिंग हो रही है। मैं तो अंदर थी, रूम लॉक था, वॉशरूम लॉक था। सो वो मेरे से पहले बाहर खड़े थे और उन्होंने मुझे ये बात बोली कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना, देखो तुमने चोट लगवा ली अपने हाथ को, चलो जल्दी से आओ। सो शुक्राना मालिक, आप आए, आपने साक्षात दर्शन दिए अपनी इस बेटी को उस दिन बड़े मंदिर में और आपने इस बेटी की सेवा सफल कर दी अपने दर्शन दे के। सो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। और जब हम वापस आ रहे थे संगत जी, जो हमारी बस थी उसमें कुछ जाते हुए भी और आते हुए भी कुछ बहुत सारे अनटोवर्ड इंसिडेंट्स हुए, क्योंकि कुछ लोग बहुत लाउड होते हैं ज़िंदगी में और गुरु महाराज 5-6 दिन से मुझे एक ही चीज़ मेरे कानों में बार-बार बोल रहे थे, चुप, चुप रहना है, चुप रहना है। कुछ भी हो तुम्हारे आस-पास तुमने चुप रहना है, क्योंकि तुम दुनिया को नहीं बदल सकते। दुनिया कैसे बिहेव करती है, वो कैसे सत्संग करती है, कैसे वो करते हैं, कहना हमारा फ़र्ज़ है, बट हम किसी को बदल नहीं सकते। महाराज को सब पता है उनकी संगत कैसी है, कैसी नहीं है। महाराज मुझे बस एक ही बात मेरे कानों में आ रही थी कि तुमने चुप रहना है। और संगत जी उस दिन इतनी बड़ी चीज़ें हुई मेरे साथ, मैंने वो सीट बदली, मैं उस जगह से पीछे आई और मैं चुप करके बैठ गई। हालाँकि जिस
संगत आंटी ने वो किया, उन्होंने बहुत कुछ बोला, बट अगर मैं भी कुछ बोलती तो वो चीज़ें और ख़राब हो जाती। इसीलिए महाराज कहते हैं कि जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारे चुप चुप का जवाब मैं देता हूँ, और जब मैं जवाब देता हूँ तो वो बहुत बहुत लाजवाब देता हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत बदल दिया। मीन्स मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता था, आपने मुझे इतना सुकून, इतना सब्र, इतना चुप रहना सिखा दिया, बिल्कुल शांत कर दिया आपने मुझे। मेरे आस-पास कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, मुझे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ आपकी देन है, आपने ये मुझे बदला है, और मैं यही कहूँगी गुरुजी, हाँ, ये मेरी अर्ज़ी है, मैं वो बन जाऊँ जो आपकी मर्ज़ी है। और मैं बस यही कहूँगी, आप रोज़ हमें निखारें, हमें सँवारें, ताकि दुनिया को भी पता लगे कि ये हमारे गुरु महाराज की संगत है। और इसी नोट पे मैं यही कहूँगी, और फिर उसके बाद हम दरबार गए, चेंज करके सब ने गुरु महाराज के महासमाधि दिवस पे उनको नमन किया। बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत दरबार सजा हुआ था। उस दिन भोलेनाथ, जो शिव जी की मूर्ति है, संगत जी, उस पे इतना नूर था, इतना नूर था, और क्या वो स्माइल्स थी, बहुत बहुत अद्भुत। और जब गुरु महाराज का चोला बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर दरबार सजा हुआ था, वाइट एंड ब्लू कलर में, नियॉन कलर्स के रूप में, बहुत ही सुंदर। ऐसे लग रहा था साक्षात स्वर्गों से महाराज उतर के आ गए हैं आज नीचे ज़मीन पर। हालांकि मिस तो हम करते हैं गुरुजी को, क्योंकि आंखों में आंसू तो आ जाते हैं उनको याद करके कि गुरुजी काश आप होते तो हमें भी मौका मिलता आपके चरणों में बैठने का, आपसे बातें करने का, आपके हाथों से अपना प्रसाद लेने का। बट स्टिल आप हमारे साथ हैं। इन्हीं एहसासों के साथ हमने आपके महासमाधि दिवस को जिया। और संगत जी, फिर उसके बाद गुरु महाराज ने मुझे रोज़ कहते थे कि मैं, अब तेरे दिन बदलेंगे, अब सब कुछ बदलेगा, मैं बहुत सारी रहमतें बरसाऊँगा, अब तेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, बस तू ऐश कर, तू अपनी ज़िंदगी को जी। और गुरुजी ने बस मुझे यही कहना, रोज़ मुझे कहना कि मेरे पास मैसेज यही आना कि अ, तू बस खर्चा करी चल, तू खर्चे दी चिंता ना कर, तेरा प्यो बैठा। तू मुझे एक भी आवाज़ मारेगी, मैं दौड़ा चला आऊँगा। मैं कहीं पे भी तुम्हें दर्शन देने के लिए आ सकता हूँ, किसी भी रूप में आ सकता हूँ। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे भाव सच्चे होने चाहिए। जिस भाव, जिस प्यार से तुम मुझे बुलाते हो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और गुरु महाराज ने बहुत कृपा बरसाई इन दिनों में। बस मैं यही कहूँगी गुरुजी, घर बदला, ज़िंदगी बदली, आपने मुझे बदला और सब कुछ बदल दिया। इन रहमतों को बरसाने का बहुत-बहुत शुक्राना। मैं यही कहूँगी, जो लोग भी ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं, जो इन चीज़ों से बहुत तंग हैं, आप महाराज से बातें करें, शायद महाराज आपकी भी जगह बदलें और फिर वो कृपा बरसेगी। क्योंकि जब हम उन पुरानी जगहों पे रहते हैं तो कई बार महाराज को भी लिमिटेशंस हो जाती हैं, वो जो कृपा हमारे पे बरसाना चाहते हैं वो नहीं बरसा सकते। सो शुक्राना गुरुजी फॉर चेंजिंग माय प्लेस, और आपने कृपा बरसाई उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और यही कहूँगी, गुरु महाराज से प्यार करें। गुरुजी ने जो सेवा देनी होती है ना, वो घर बैठे भी सेवा देते रहते हैं संगत जी। एक दिन एक संगत आंटी, उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे एक सेवा मांगी। उन्होंने मुझे कहा कि उनके घर सत्संग है, उनको प्लेलिस्ट चाहिए और एक मेरा पूरा का पूरी लाइफ जर्नी का सत्संग चाहिए। सो हुक्म तो महाराज का होता है। मैंने उनको रिकॉर्डिंग करके भेजी, और फिर उन्होंने उसके बाद बहुत बहुत अच्छे वर्ड्स लिखे। सो शुक्राना गुरुजी, आप कहीं पर भी अपनी इस बेटी की सेवा अ, लेते हैं, उसके लिए भी बस मैं यही कहूँगी, सेवा में लगाए रखें। अपनी संगत, अपने संगत परिवार की सेवा में लगाए रखें और अपनी सेवा में लगाए रखें। सेवा बहुत बहुत
किस्मत वालों को मिलती है। सो अगर हमें सेवा मिलती है, हमें उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अहंकार करते हैं तो वो महाराज फिर वो सेवा को हमसे ले भी लेते हैं। सो इसी नोट पे मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। और एक बहुत प्यारा सा ड्रीम दर्शन जो रह गया मेरे सत्संग में। संगत जी, लास्ट मंथ मेरे को पीरियड्स आए थे और उसके बाद पीरियड्स नहीं आए थे। रोज़ मुझे बहुत स्ट्रेस रहता था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या इश्यूज़ हो गए हैं। बट संगत जी, गुरुजी ने मुझे 3-4 बार सत्संग सुनाए और उन सत्संगों में यही था कि किसी के पीरियड्स नहीं आ रहे थे और वो आ गए। और फिर एक दिन संगत जी, मेरे को रात को ड्रीम आता है और ड्रीम में मुझे गुरु महाराज नज़र आते हैं और मुझे वो कहते हैं कि एक मेरा बैग है, तुम उसको उसमें से कुछ सामान उसमें डाल के आओ। संगत जी, जब मैं उस बैग में वो सामान डालती हूँ, उस बैग में बहुत सारी ज़िप्स होती हैं, जैसे हम पैकिंग करते हैं वैसे ही था। तो उसमें बहुत सारी ज़िप्स थी, मैं कोई भी ज़िप खोलती थी उसमें कुछ होता था, कोई ज़िप खोलती थी उसमें कोई सामान होता था। सो जब मैंने लास्ट ज़िप खोली संगत जी, उसमें पैड्स पड़े थे और मैं हैरान परेशान हो गई कि ये इसमें ऐसे क्यों पड़े हैं, और पूरा पैकेट पड़ा था संगत जी उसमें। और जब मैं सुबह उठती हूँ मैं इस सपने को भूल जाती हूँ। और बट जब मैं काम पे निकलने लगती हूँ, अपने सारे काम फिनिश करके जब मैं जाने लगती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए। सो शुक्राना महाराज, आप हर छोटी सी चीज़ के लिए भी, हालांकि ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, हर छोटी बात के लिए भी आप आते हैं स्वयं और मुझे गाइडेंस दे के जाते हैं, मुझे बता के जाते हैं कि जिस चीज़ के लिए तुम चिंता कर रहे हो तुम्हें उस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और मेरे से बड़ा वैद्यनाथ कोई नहीं है एंड मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। सो मैं यही कहूँगी कि थैंक यू गुरुजी, आपके होते हमें किसी डॉक्टर्स किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छे डॉक्टर आप हैं हमारे। सो थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल दीज ब्लेसिंग्स। और जो आपने मेरे काम पे मेहर बरसाई है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। कैसे, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस यही कहूँगी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। और बस यही कहूँगी कि बहुत सारे काम ऐसे थे जो अटके पड़े थे, हर रोज़ आप उन कामों को समेट रहे हैं और उनको एक एक करके पूरा करते जा रहे हैं अपनी इस बेटी की ज़िंदगी में। उसके लिए अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। बस मैं यही कहूँगी मेरे गुरु साहिब, आप हमेशा अपनी इस बेटी पे और अपने पूरे संगत परिवार पे ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखें, सब पे अपनी कृपा बरसाएं, सबको बहुत सारी खुशियाँ दें। और यही कहूँगी कि ऐसे ही प्यार देते रहे हमें, हमें आपके प्यार और आपके साथ की ताउम्र ज़रूरत रहेगी गुरुजी। थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल दीज ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड फॉर चेंजिंग माय लाइफ। इतने ब्यूटीफुल से लम्हों को देने के लिए, ज़िंदगी को जीना सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सर्वदा कला भला करो महाराज। मेरे से कोई भूल चूक हुई हो, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ अपने संगत परिवार से। और गुरु महाराज, आपके भी चरणों में माफ़ी है अगर आपकी बेटी से आज कोई भी भूल चूक हुई है। आप प्लीज़ अपनी इस बेटी को एक पागल सी बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।